हेलो डियर स्टूडेंट, मैं फरहान एक बार फिर आप सभी का वेलकम करता हूं आपके अपने चैनल एजुकेशन वाइगर में। आज के इस सेशन में मैं आपके लिए सीटेड पेपर टू साइंस का एनसीईआरटी कंटेंट एक्सप्लेन करने वाला हूं। आज जो हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं वह क्लास 7 एनसीईआरटी साइंस का मेटल एंड नॉन मेटल चैप्टर है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर से सीटेड में मिनिमम 2 क्वेश्चन तो आते ही आते हैं। इस चैप्टर को हम लोग सीटेड के सिलेबस के अकॉर्डिंगली देखेंगे और साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, जिससे आप लोगों को यकीन हो जाएगा कि ये सेशन आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो सेशन स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, आप सभी सेशन को लाइक कर दें, जो चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ सेशन को शेयर भी कर दें। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के इम्पोर्टेंट सेशन को। स्टार्ट करते हैं मेटल एंड नॉन मेटल चैप्टर। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, यानी धातुओं के भौतिक गुण धर्म को। ठीक है, इसमें हम लोग बात करेंगे सबसे पहले मैलिबिलिटी की और धातु दृढ़ता की बात करेंगे। तो मेटल के पास प्रॉपर्टी होती है तो इससे हम लोग हथौड़ी की मदद से पतले पतले शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसी प्रॉपर्टी को हम लोग मैलिबिलिटी कहते हैं। ठीक है, द कन्वर्जन ऑफ मेटल into thin sheet with the help of hammer is known as malleability, यानी अधातु दृढ़ता। हथौड़े की सहायता से धातुओं को परतों में बदलना अधातु दृढ़ता कहलाता है। एग्जाम्पल की बात करें तो उदाहरण की बात करें तो सिल्वर एंड एल्यूमिनियम फॉयल, चांदी और एल्यूमिनियम की परत। काजू कतली मिठाई तो आप सबने खाई ही होगी। तो उसमें क्या काजू कतली की मिठाई में आपने देखा होगा सिल्वर की परत होती है, चांदी की परत होती है। तो वो चांदी जो है कौन प्रॉपर्टी शो कर रहा है, मैलिबिलिटी प्रॉपर्टी शो कर रहा है। ऐसे एल्यूमिनियम फॉयल जिसमें हम लोग खाना वगैरह भी पैक करते हैं, फूड वगैरह पैक करते हैं, तो अभी कौन प्रॉपर्टी शो करता है, मैलिबिलिटी प्रॉपर्टी शो करता है। अब मोस्ट मैलिबल मेटल की बात करें, सबसे अधिक धातु धन धातु की बात करें तो वो गोल्ड और सिल्वर होता है, सोना और चांदी। इसमें एक्सेप्शन है मरकरी, मरकरी से हिंदी में पारा कहते हैं। पारा जो मेटल है वो मैलिबिलिटी प्रॉपर्टी शो नहीं करता है, क्योंकि मरकरी एक ऐसा मेटल है जो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है रूम टेम्परेचर में। अब जो लिक्विड में पाया जाएगा उसे हम लोग शीट में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो ये प्रॉपर्टी मैलिबिलिटी प्रॉपर्टी को मरकरी शो नहीं करता है। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं डक्टिलिटी, इसे हिंदी में तन्यता कहते हैं। तो मेटल को हम लोग पतले पतले वायर्स में तार में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, इसी प्रॉपर्टी को हम लोग डक्टिलिटी कहते हैं। ठीक है, तो धातुओं का तारों में बदलना, इस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या कहते हैं, डक्टिलिटी कहते हैं। कन्वर्जन ऑफ metal into thin wire is known as ductility। अब मोस्ट डक्टाइल मेटल की बात करें, सबसे अधिक तन्य धातु की बात करें तो वो होता है गोल्ड और सिल्वर, सोना और चांदी। इसमें भी जो एक्सेप्शन है वो है मरकरी, क्योंकि मरकरी लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, तो लिक्विड है हम वायर में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं कंडक्टिविटी। ठीक है, कंडक्टिव से हिंदी में चालकता कहते हैं। ठीक है, तो मेटल में जो है फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से जो है मेटल जो है गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होता है। ठीक है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मुक्त इलेक्ट्रॉन होने के कारण धातुएं विद्युत और ऊष्मा की सुचालक होती है। क्या होती है, सुचालक होती है। ठीक है, अब एक इम्पोर्टेंट पॉइंट की बात करें तो चांदी और तांबा, सिल्वर और कॉपर बेस्ट कंडक्टर है, सबसे अच्छे कंडक्टर है हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, हीट और उष्मा और सुचालक की बेस्ट कंडक्टर है कौन, सिल्वर और कॉपर। ठीक है, और जो सबसे कुचालक है बैड कंडक्टर है हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी की, वो कौन है, लीड, शीशा। क्या है, बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है। ठीक है, जब फिजिकल स्टेट की बात करें, भौतिक अवस्था की बात करें, तो मेटल जो है वो जनरली सॉलिड होता है। मेटल जो है समान तौर पर तो सॉलिड स्टेट में पाया जाता है, तो कुछ एक्सेप्शन है। तो मरकरी मैंने बताया, मरकरी जो है वो लिक्विड होता है एट रूम टेम्परेचर,
तो मरकरी ऐसा आयन निकलता मेटल मेटल है जो कि लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं मेटल की, तो हार्डनेस, कठोरता। तो मेटल जो है जनरली हार्ड होता है नेचर में, समान तौर पे तो कठोर होगा, लेकिन कुछ एक्सेप्शन है, अपवाद है। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। सोडियम, पोटेशियम और लिथियम ये ऐसे मेटल हैं जो सॉफ्ट होते हैं, जिसे हम लोग छुरी की मदद से काट सकते हैं, नाइफ की मदद से काट सकते हैं। तो सोडियम, पोटेशियम, लिथियम मेटल विच कैन कट विथ नाइफ। तो एग्जाम में पूछे जाते हैं कि कौन ऐसे मेटल है जिसे हम लोग नाइफ की मदद से काट सकते हैं। ऑप्शन दे दिए जाते हैं, ये याद रखना है। सोडियम, पोटेशियम और लिथियम जो है उसे हम लोग छुरी से भी काट सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करें, लस्टरस, जिसे हिंदी में द्युतिमय कहते हैं। ठीक है, तो मेटल का जो सरफेस होता है वो शाइनी होता है, चमकीला होता है। ठीक है, प्योर स्टेट में। ठीक है, ये प्रॉपर्टी हो गई लस्टरस। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं सोनोरस। ठीक है, सोनोरस। ठीक है, तो जब हम सोनोरस को ध्वनात्मक कहते हैं, जब हम किसी मेटल पे किसी हार्ड सब्सटेंस से स्ट्राइक करते हैं तो कुछ आवाज होता है, साउंड प्रोड्यूस होता है। इसी प्रॉपर्टी को हम लोग सोनोरस कहते हैं। ठीक है, तो व्हेन मेटल इज स्ट्राइक बाय हार्ड सब्सटेंस देन इट प्रोड्यूस साउंड, तो ध्वनि प्रोड्यूस करता है, इसे हम लोग सोनोरस प्रॉपर्टी कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल, बेल, स्कूल में देखा होगा घंटी लोहे से लोहा टकराता है तो आवाज प्रोड्यूस होती है। अब कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स की बात करें, इंपॉर्टेंट नोट्स से याद रखना, एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो गैलियम एंड सीजियम ये ऐसे मेटल है जब हम इन्हें अपने हाथ पे रखते हैं, हथेली पे, तो ये पिघल जाते हैं, मेल्ट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि इनका मेल्टिंग पॉइंट जो है बहुत लो होता है। ठीक है, तो गैलियम एंड सीजियम मेल्ट ऑन ह्यूमन पाम बिकॉज ऑफ लो मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, अब दूसरा प्रॉपर्टी देखें, जिंक इज नेदर मेलेबल नॉट डक्टाइल। दूसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जिंक इज नेदर मेलेबल नॉट डक्टाइल। हमने क्या पढ़ा था कि मेटल जो है वो मेलेबल होता है, डक्टाइल होता है, लेकिन जिंक जो है ना वो मेलेबल होगा ना वो डक्टाइल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने बात कर ली फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल की। ठीक है, धातु के भौतिक गुण की। अब हम लोग बात करते हैं और धातु के भौतिक गुण गुण धर्म की, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नन मेटल की। ठीक है, तो नन मेटल जो होते हैं वो नन मेलेबल होते हैं और नन डक्टाइल होते हैं। ठीक है, ऐसे होते हैं, नन मेलेबल होते हैं और नन डक्टाइल होते हैं। ठीक है, और नन मेटल जो है वो ब्रिटल होते हैं नेचर में। कैसे होते हैं? भंगुर, ब्रिटल होते हैं नेचर में। ठीक है, अब बात करते हैं ब्रिटलनेस की। तो ब्रिटलनेस क्या होता है, भंगुरता क्या होती है कि जब हम सब्सटेंस को हथौड़े से पीट पीट कर इसे पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, तो इसी प्रॉपर्टी को हम लोग ब्रिटलनेस कहते हैं। When a substance is beaten by a hammer, then it's converted into powder form. This property is known as brittleness. ठीक है, अब मेटल जो होते हैं नन सोलर नेचर में होते हैं, कोई साउंड प्रोड्यूस नहीं करते। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। तो नन मेटल जो है सॉफ्ट होते हैं नेचर में। ठीक है, नेचर में कैसे, प्रकृति में कैसे होते हैं, सॉफ्ट होते हैं नेचर स्वभाव में। अब बात करें नन मेटल जो तीनों फॉर्म में मिलेगा, सॉलिड में भी, लिक्विड में भी, गैस में भी। लेकिन ब्रोमीन एक ऐसा मेटल है, नन मेटल है सॉरी, जो कि लिक्विड स्टेट में मिलता है। ठीक है, तो फॉर नन मेटल फॉर सॉलिड, लिक्विड एंड गैस एक्सेप्ट ब्रोमीन और इन लिक्विड स्टेट। बात करें, नन मेटल जो है कुछ चालक होते हैं, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। ऐसे एक एक्सेप्शन होता है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होता है। जनरली नन मेटल तो नन लस्टरस होते हैं नेचर में, लेकिन आयोडीन और ग्रेफाइट जो है ऐसे नन मेटल है जो कि लस्टरस होते हैं, चमकीले होते हैं नेचर में। ठीक है, अब नोट की बात करें तो डायमंड एक ऐसा सब्सटेंस है, एकदम हार्डेस्ट नेचुरल अपने सब्सटेंस है जो प्रकृति का, जो कि बेस कंडक्टर होता है हीट का। हीट का कैसा है, एकदम बेस्ट
कंडक्टर होता है हीट का, डायमंड। ये पॉइंट को हमें याद रखना है, ठीक है। अब हम लोग यूजेस ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल्स देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला यूज जो है देखते हैं नाइट्रोजन फॉस्फोरस और पोटेशियम का। तो नाइट्रोजन फॉस्फोरस और पोटेशियम जो होते हैं उसे हम लोग खाद की तरह यूज करते हैं, फर्टिलाइजर्स की तरह यूज करते हैं। तो इसे हम लोग को याद रखना है, शॉर्ट फॉर्म में से ऐसे याद कर सकते हैं NPK, एन फॉर नाइट्रोजन, पी फॉर फॉस्फोरस, के फॉर पोटेशियम। जो नाइट्रोजन फॉस्फोरस पोटेशियम जो है इसे हम लोग खाद की तरह यानी फर्टिलाइजर की तरह यूज करते हैं। अब सेकंड पॉइंट को देखें तो गोल्ड, सोना और प्लेटिनियम, इसको हम लोग ज्वेलरी बनाने में काम लेते हैं, जेवर। सब लोग जानते होंगे गोल्ड एंड प्लेटिनियम को। और सल्फर और फास्फोरस की बात करें तो सल्फर और फास्फोरस जो है क्रैकर्स क्रैकर्स में यूज होते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं तो क्लोरीन। क्लोरीन जो है उसे हम लोग डिसइंफिकेंट की तरह यूज करते हैं, ठीक है। और प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर में भी, वाटर को प्योरीफाई करने में क्लोरीन का यूज करते हैं। डिसइंफिकेंट जो होता है वैसा सब्सटेंस होता है जो कि बैक्टीरिया को किल करता है, उसे हम लोग डिसइंफिकेंट कहते हैं, ठीक है। अब प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर में क्लोरीन यूज होता है, इसीलिए क्लोरीन का छिड़काव करते हैं पानी वगैरह करना। अब बात करते हैं आयोडीन का। तो आयोडीन का जो पर्पल कलर सॉल्यूशन है उसे हम लोग एंटीसेप्टिक की तरह यूज करते हैं ऑन वॉन्ड जहाँ पर। एंटीसेप्टिक भी बैक्टीरिया को किल करता है, ठीक है। तो ये तो हम लोगों ने यूजेस देखा मेटल एंड नॉन मेटल का। अब केमिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे मेटल एंड नॉन मेटल का, रासायनिक गुणधर्म देखेंगे मेटल, धातु और अधातु, ठीक है। तो सबसे पहला जो केमिकल प्रॉपर्टी है वो रिएक्शन विथ ऑक्सीजन एंड एयर। जब हम मेटल या मेटल को ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेंगे तो कौन कंपाउंड हमें मिलेगा, ठीक है। तो जब हम लोग मेटल को ऑक्सीजन से रिएक्ट करवाते हैं तो हमें मेटेलिक ऑक्साइड मिलता है, मेटल का ऑक्साइड मिलता है, ठीक है। क्या मिलता है, मेटल का ऑक्साइड मिलता है। मेटल ऑक्साइड जो होता है वो बेसिक होता है नेचर में, इसे याद रखना क्या होता है, बेसिक होता है नेचर में। तो हम लोगों ने एसिड बेस और सॉल्ट चैप्टर में पढ़ा था कि लिटमस जो है, बेस जो है रेड लिटमस को ब्लू लिटमस में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। तो बेसिक नेचर होगा तो टर्न रेड लिटमस इनटू ब्लू लिटमस, ठीक है। अब रिएक्शन देख लेते हैं। जब मैग्नीशियम रिबन को हम लोग ऑक्सीजन की वजह से बर्न करते हैं तो मैग्नीशियम का ऑक्साइड प्रोड्यूस होता है और कुछ हीट प्रोड्यूस होता है और कुछ लाइट निकलता है, और लाइट का कलर क्या होता है, दार्जिलिंग व्हाइट कलर होता है। एग्जाम में पूछा जाता है कि मैग्नीशियम रिबन को जब हम लोग बर्न करते हैं तो कैसा लाइट निकलता है, तो दार्जिलिंग व्हाइट कलर निकलता है, ठीक है। इम्पोर्टेंट पॉइंट नोट देख लेते हैं। तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड, मेटल जो है एम्फोटेरिक ऑक्साइड बनाता है। तो वैसा ऑक्साइड जो एसिड की तरह भी बिहेव करे, बेस की तरह भी बिहेव करे, उसे हम लोग एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहते हैं। दोज ऑक्साइड विच एक्ट एज एसिड एज वेल बेस, वैसा ऑक्साइड जो अम्ल और क्षार की तरह बिहेव करे उसे हम लोग एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहते हैं। तो एल्युमिनियम और जिंक जो ऐसे मेटल है जो एम्फोटेरिक ऑक्साइड बनाते हैं। तो क्या बनाते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड बनाते हैं। जैसे जिंक ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेंगे तो Zn मिलेगा, एल्युमिनियम और O2 के साथ करेंगे तो Al2O3 एल्युमिनियम ऑक्साइड मिलेगा। तो ये दोनों है, ये क्या है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, जो कि एसिड और बेस की तरह दोनों की तरह बिहेव करेंगे, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड जो है वो बेस एसिडिक होता है नेचर में। अभी हम लोग ने पढ़ा मेटेलिक ऑक्साइड कैसा होता है, बेसिक होता है नेचर में, और नॉन मेटेलिक ऑक्साइड कैसा होता है, एसिडिक होता है नेचर में। जब ये एसिडिक नेचर होगा तो ये क्या करेगा, ब्लू लिटमस को रेड लिटमस में कन्वर्ट करता है, ठीक है। और कुछ कुछ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड तो न्यूट्रल भी होते हैं नेचर में, तो इसका एग्जाम्पल दिया हुआ है, इसे याद रखना है कौन कौन न्यूट्रल ऑक्साइड होते हैं, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड CONO और N2O, ये जो है नॉन न्यूट्रल नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के एग्जाम्पल है। आगे बढ़ते हैं, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट की बात करें तो सोडियम, पोटेशियम,
जो है बहुत आसानी से ऑक्सीजन से रिएक्ट कर लेता है, आसानी से रिएक्ट कर लेता है, ठीक है। रिएक्ट करके तुरंत आग लग जाता है। इसीलिए जो हम है ये मेटल को जो है केरोसिन के अंदर डुबो के रखते हैं, ठीक है। कहाँ रखते हैं? केरोसिन तेल के अंदर में डुबो के रखते हैं। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, याद रखना है। सोडियम पोटेशियम जो है बहुत आसानी से ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर लेते हैं, क्योंकि बहुत रिएक्टिव मेटल होते हैं ये, इसीलिए हम लोग इनको केरोसिन के अंदर डुबा के रखते हैं, ठीक है। अब बात करें मैग्नीज दूसरी पॉइंट की, मैग्नीशियम अल्मीनियम जिंक, ठीक है। मांगे वाली जनाब से आप याद रख सकते हैं, ठीक। मांगे वाली जनाब ये जो है थिन लेयर का ऑक्साइड ऑक्साइड जो है फॉर्म कर लेते हैं। जब हम लोग ऐसे ही खुले में छोड़ देते हैं तो अपने चारों तरफ थिन लेयर का ऑक्साइड जो है फॉर्म कर लेते हैं, ठीक है। हम दूसरा प्रॉपर्टीज देखें, केमिकल प्रॉपर्टीज देखें मेटल का, धातु का। जब हम उसको पानी के साथ रिएक्शन कराते हैं तो क्या होता है? तो जब हम सोडियम और पोटेशियम जो है बहुत जल्दी अचानक एकदम फौरन तुरंतली जो है पानी के साथ रिएक्शन कर लेता है, सोडियम और पोटेशियम एकदम अचानक से एकदम तुरंत फौरन सडनली जो मतलब तुरंत रिएक्शन कर लेता है पानी के साथ, ठीक है। जनरली तौर पर देखा जाए तो नन मेटल जो है पानी के साथ कोई रिएक्शन नहीं देते हैं, ठीक है। लेकिन फाइव फास्फोरस जो है ये नन मेटल है, ठीक है। जिसका इग्निशन टेम्परेचर वैसा टेम्परेचर होता है जिसमें वो विशेष आग पकड़ लेता है, ठीक है। तो बहुत कम होता है इसका इग्निशन का टेम्परेचर। जब इसको हम खुले में रखते हैं तो इसमें आग को पकड़ लेता है, ठीक है। इसीलिए हम लोग व्हाइट फॉस्फोरस जो है पानी में डुबो के रखते हैं। तो व्हाइट फॉस्फोरस है लो इग्निशन टेम्परेचर, सो इट बर्न्स एट रूम टेम्परेचर, तो रूम टेम्परेचर में ये जलने लगता है। इससे बचने के लिए हम लोग इसे पानी में स्टोर करके रखते हैं व्हाइट फॉस्फोरस को, ठीक है। हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं तो रिएक्शन विथ एसिड। जब हम मेटल को एसिड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो क्या होता है? जब हम मेटल को डायरेक्ट एसिड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो मेटल सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है, ठीक है। और जनरली जो नन मेटल है वो डायरेक्ट एसिड में रिएक्शन नहीं करता है, ठीक है। अब एक इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं जिसे हमें याद रखना है। कॉपर जो है हाइड्रोजन क्लोराइड HCl से रिएक्शन नहीं करता है। जब हम हीटिंग करने पर भी, जब हम जो है कॉपर को एसिड के साथ हीट करते हैं फिर भी कोई रिएक्शन नहीं होता है। लेकिन हम सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करें तो रिएक्शन हो जाता है हीट करके, ठीक है। ठीक है। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखें तो रिएक्शन विद बेस। जब हम मेटल और नॉन मेटल को बेस से रिएक्शन कराते हैं तो क्या होता है? तो मेटल बेस के साथ रिएक्शन करता है, हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है, ठीक है। लेकिन नॉन मेटल और जब बेस के साथ रिएक्शन करेंगे तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। तो ये हम लोगों ने कुछ कैरेक्टरिस्टिक केमिकल प्रॉपर्टीज देखी। अब नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी देखने से पहले एक इम्पोर्टेंट नोट देख लेते हैं, एक्वा रेजिया, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट है, इसे याद रखना एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो एक्वा रेजिया क्या है? ये फ्रेशली प्रिपेयर्ड कंसंट्रेटेड HCl एंड कंसंट्रेटेड HNO3 इन 3:1 रेशियो, ठीक है। ये सॉल्यूशन होता है, ठीक है। इसमें HCl और HNO3 का, नाइट्रिक एसिड का, जो कि 3:1 रेशियो में होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है? ये गोल्ड और प्लेटिनम आसानी से डिजॉल्व हो जाता है, ठीक है। ये एक्वेरियम गोल्ड वगैरह को साफ करने में ये काम आता है, ठीक है। तो एक्वेरियम कितने कंसंट्रेशन में होते हैं? 3:1, ये याद रखना। अब बहुत ही इम्पोर्टेंट रिएक्शन हम लोग देखने वाले हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। इस रिएक्शन से तो क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मेटल रिएक्शन विथ मेटल सॉल्ट के साथ जो हम रिएक्शन करवाते हैं मेटल या नॉन मेटल का, ठीक है। तो इस रिएक्शन में क्या होता है कि मोर रिएक्टिव मेटल जो है लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देता है फ्रॉम सॉल्ट से, ठीक है। जैसे एग्जांपल देखें तो कॉपर सल्फेट एक सॉल्ट है, ठीक है, जो ब्लू कलर का होता है। उसको जिंक मेटल से जब रिएक्शन करवाते हैं तो ये क्या करता है? जिंक जो है ZnSO4
बना लेता है और कॉपर बनाता है। ZnSO4 जो है वो कलरलेस होता है। ZnSO4 कैसा होता है? कलरलेस होता है। ठीक है, कॉपर सल्फेट, और कॉपर का कलर क्या होता है? रेड होता है। कॉपर सल्फेट को जब हम जिंक से करते हैं तो जिंक सल्फेट बनाता है। ठीक है, और कॉपर बनाता है। ठीक है, इस रिएक्शन को समझने के लिए हम लोग को सबसे पहले रिएक्टिविटी सीरीज को देखना होगा और लर्न करना होगा। ठीक है, तो रिएक्टिविटी सीरीज हम लोग देखते हैं, रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स। ठीक है, तो रिएक्टिविटी सीरीज है मेटल का। ठीक है, इसमें सबसे मोस्ट एक्टिव जो मेटल है वो ऊपर की तरफ होता है। ठीक है, और लीस्ट एक्टिव मेटल है वो नीचे की तरफ होता है। जैसे हम लोग ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे, रिएक्टिविटी क्या होता है? डिक्रीज होने लगता है। क्या होता है? डिक्रीज होने लगता है। तो ये रिएक्टिविटी सीरीज जो है हमें याद होना चाहिए। ठीक है, जब ये हमें याद होगी तभी हम लोग ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को समझ सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये याद होना चाहिए। तो इसे याद करने के लिए एक ट्रिक है जो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो वो ऐसा है, कहानी मैं आपको बताता हूँ। काशी नाथ नाम का एक आदमी था। ठीक है, जिसका एक नौकर था जो माली था। ठीक है, माली था। माली जो पूरी बनाता है, था तो माली, लेकिन वो जो खाना पकाता था, तो वो खाना पकाता था, खाना में वो ज़्यादातर आलू पकाता था। और जब भी वो आलू पकाता था तो आलू वो फीका पका देता था। अब जब वो फीका पका देता था, अब जब मालिक उसको खाने के लिए आए, अब डर के उसके सामने नहीं आता था, तो मालिक बोलता था क्या हुआ, आ गया हो? तो इसी से एक सीख निकलता है, काशीनाथ का मालिक आलू जरा फीके पकाता है। काशीनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, क्या हुआ, आगे आओ। तो इस ट्रिक से आप लोग इसे आसानी से याद रख सकते हैं। ठीक है, हम लोग देखते हैं नेक्स्ट। देखिए, हम लोग तो पीछे रिएक्शन देखी। ठीक है, अब पीछे जो हम लोग ने रिएक्शन देखी वो क्या देखी? CSO4 को Zn से रिएक्ट करवाया तो रिएक्शन हुई। लेकिन यही CSO4 को जब हम लोग, ठीक है, यही CSO4 को जब हम लोग ये हम लोग HCG से रिएक्शन कराएं तो कोई रिएक्शन नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि रिएक्टिविटी सीरीज में कॉपर ऊपर आ रहा है। ठीक है, और मरकरी क्या है? नीचे आ रहा है। तो कभी भी लेस रिएक्टिव मेटल जो है हाईली रिएक्टिव मेटल को कभी भी रिप्लेस नहीं करेगा। ठीक है, और यहाँ पे रिप्लेस हो गया था। क्यों? क्योंकि जिंक ऊपर आ रहा है रिएक्टिव टेबल में, कॉपर का है यहाँ पे आ रहा है। तो कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है जिंक है। तो हाई रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव मेटल को जब डिस्प्लेस करता है तभी ये रिएक्शन होगा। कभी भी लेस रिएक्टिव मेटल जो है हाई रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस नहीं कर सकता है। तो ये रिएक्टिविटी सीरीज को आप लोग अच्छे से याद रखें, तभी क्वेश्चन सॉल्व होंगे। अब चैप्टर के आखिरी पॉइंट देखते हैं, क्लोजन। क्लोजन टॉपिक देखते हैं, आखिरी टॉपिक है मेटल की एंड नॉन मेटल की। तो क्लोजन, तो क्लोजन जो है जंग लगना, क्लोजन। ठीक है, तो दो तरीके से हम लोग पढ़ेंगे, दो एग्जाम्पल देंगे। पहला रस्टिंग और दूसरा टार्निशिंग। तो रस्टिंग जो है आयरन के केस में होता है। तो आयरन के केस में पढ़ते हैं उसे हम लोग रस्टिंग कहते हैं। ठीक है, और कॉपर के केस में जब हम लोग पढ़ते हैं कॉपर क्लोजन, उसे हम लोग टार्निशिंग ऑफ कॉपर कहते हैं। इसका रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। तो आयरन की रस्टिंग में क्या होता है? आयरन जो है मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करता है। मॉइस्चर में क्या होता है? वाटर वेपर होता है और ऑक्सीजन होता है। ठीक है, तो जब आयरन जो है मॉइस्चर के कांटेक्ट में आता है तो Fe2O3 आयरन ऑक्साइड का जो है लेयर बना लेता है, जिसे रेडिश ब्राउन रस्ट कहते हैं। आपने देखा होगा जंग जंग में लग जाता है। ठीक है, तो ये क्या है? रिएक्शन हो गया रस्टिंग ऑफ आयरन का। अब रस्टिंग और ट्रांजिशन ऑफ कॉपर का बात करें तो कॉपर भी मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करके CuCO3 COH2 बनाता है, कॉपर कार्बोनेट और कॉपर हाइड्रोक्साइड, जो कि ग्रीन कलर का लेयर फॉर्म कर लेता है अपनी तरफ। इसी को हम लोग ट्रांजिशन ऑफ कॉपर कहते हैं। ये दोनों क्या होता है? बेसिक नेचर का होता है।
बेसिक में चार होता है। ठीक है, तो इसी के साथ ये चैप्टर हम लोगों ने ख़त्म करी। उम्मीद है कि आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। जो मैंने कंटेंट दिया है बहुत एकदम सिलेबस के सीटेड के सिलेबस के अकॉर्डिंग दिया है। जो मेन मेन पॉइंट है उसे मैंने कवर किया है। आपको उम्मीद है कि इसे आपको बहुत पसंद आया होगा। एंड आई एम श्योर कि ये कंटेंट जो है जो मैंने बताया, जो मैंने पढ़ाया, उससे बाहर तो सेकंड में क्वेश्चन नहीं आने वाला। आइए अब कुछ पीआईक्यू सॉल्व करते हैं, जिससे हमें आइडिया हो जाए कि इस चैप्टर से किस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फ्लोइंग रिएक्शन आर नॉट फिजिबल। इनमें से कौन ऐसा रिएक्शन है जो कि नहीं होगा। नॉट फिजिबल मतलब नहीं, रिएक्शन प्रोसीड ही नहीं करेगा। ठीक है, तो सबसे पहला ही रिएक्शन जो है हम लोग का रिएक्टिविटी सीरीज के बेस्ड पर आएगा। आप बताइए PbSO4 ठीक है, उसके लिए तुम लोग को रिएक्टिविटी सीरीज याद होना चाहिए। काशी, नाथ का, माली, आलू जरा फीकी पकाता है, क्या हुआ आगे आओ। ये रिएक्टिविटी सीरीज है। ठीक है, ये याद होना चाहिए तभी बनेगा। आप देखिए PbSO4 को आयरन से रिएक्शन करवाएंगे। अगर पीबी देखिए, पीबी कहाँ पे आ रहा है, एक्टिविटी से नीचे आ रहा है। एपी क्या आ रहा है, उसके ऊपर आ रहा है। ठीक है, तो आयरन यहाँ पे क्या हो गया, हाई रिएक्टिव, पीबी से ज़्यादा रिएक्टिव हो गया। तो हाई रिएक्टिव मेटल लेस एक्टिव मेटल को जब डिस्प्लेस कर सकता है, ये रिएक्शन तो होगी, ये ऑप्शन तो नहीं होगा। ठीक है, अब ZnCSO4 का बात करते हैं। जिंक कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है। कैल्शियम कहाँ आ रहा है, तो ऊपर की तरफ आ रहा है। अब बताइए कैल्शियम क्या है, हाईली रिएक्टिव मेटल है। जिंक क्या है, इसके मुकाबले में क्या लेस रिएक्टिव मेटल है। अब लेस रिएक्टिव मेटल हाई रिएक्टिव मेटल को तो हटा नहीं सकता, डिस्प्लेस नहीं कर सकता है, तो ये रिएक्शन तो कोई फिजिबल हो ही नहीं सकती है। तो ऑप्शन 2 यहाँ पे करेक्ट हो गया। आगे भी देख लेते हैं, मैग्नीशियम और ZnSO4। मैग्नीशियम क्या है, यहाँ पे आ रहा है एक्टिविटी सीरीज में। ZnSO4 क्या है, यहाँ पे आ रहा है, मैग्नीशियम के नीचे आ रहा है। तो मैग्नीशियम क्या है, यहाँ पे हाईली रिएक्टिव मेटल है। जिंक क्या है, लेस रिएक्टिव मेटल है। तो हाईली रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव मेटल को तो डिस्प्लेस कर सकता है, तो ये रिएक्शन तो होगी, ये ऑप्शन तो नहीं हो सकती है। तो ऐसे एल्यूमिनियम है, तो एल्यूमिनियम हाईली रिएक्टिव मेटल है। ऐसे कॉपर क्या है, लेस रिएक्टिव मेटल है। तो हाईली तो रिएक्टिव, जो हाईली रिएक्टिव मेटल है तो लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर ही देगा, तो ये रिएक्शन भी होगी। तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा, तो यहाँ पे सीधा सीधी सेकंड ऑप्शन जो है राइट दिख रहा है। तो पहले ही क्वेश्चन जो हम लोगों ने देखा है एक्टिविटी सीरीज पे बेस्ड है, तो एक्टिविटी सीरीज को अच्छे से लर्न करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये मटेरियल है M, कोई मटेरियल है M वाज हीटेड इन अ स्पून, एक चमचे में से हीट किया। हीट किसके प्रेजेंस में करेंगे, काय के बाद ऑक्सीजन के प्रेजेंस में करेंगे। इमीडिएटली पुट इन अ गैस जार एंड वाज कवर्ड। ठीक है, स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर वाज एडेड टू द जार एंड देन सॉल्यूशन वाज टेस्टेड विथ ब्लू लिटमस पेपर, द पेपर टर्न रेड, मटेरियल M कुड बी। ठीक है, एक पदार्थ M को चम्मच में गर्म करके तुरंत एक गैस के मर्तबान में रख कर ढक दिया गया। थोड़ी मात्रा में पानी मर्तबान में डाला गया और घोल को नीले लिटमस पेपर से परीक्षण किया गया, तो कागज का रंग लाल हो गया। तो पदार्थ M क्या होगा। अब देखिए एसिड बेस अगर आपको याद होगा तो मैंने बताया था कि सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ब्लू लिटमस जो है वो रेड में कन्वर्ट हो जा रहा है। ठीक है, अब जब रेड में कन्वर्ट हो रहा है, मैंने आपको एसिड बेस में बताया था कि एसिड की प्रॉपर्टी होती है कि वो बेस को जो है ब्लू लिटमस को जो है रेड लिटमस में कन्वर्ट कर देता है। इससे तो मेरे साफ समझ में आ रहा है कि यहाँ पे एसिड होगा। ठीक है, फिर मैंने आपको बताया था मेटल जो है हमेशा बेसिक ऑक्साइड बनाता है और नन मेटल जो है एसिडिक ऑक्साइड बनाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग नन एसिडिक एसिड वाला बात है, तो यहाँ पे नन मेटल को ढूंढना होगा। ठीक है, क्योंकि मेटल तो बेसिक ऑक्साइड बनाता है, तो मेटल की बात करें तो सोडियम तो होगा नहीं, क्योंकि नन मेटल यहाँ पे बेसिक ऑक्साइड बनाता है।
एल्यूमिनियम ये मेटल ये भी नहीं होगा, मैग्नीशियम मेटल ये भी नहीं होगा, तो सल्फर सीधा सीधा यहाँ पे आंसर हो जाएगा, क्योंकि सल्फर जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके नॉन मेटेलिक ऑक्साइड बनाता है, जो कि बेसिक नेचर का होता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन यहाँ पे सल्फर सही हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फ्लोइंग कैन यू पुट ऑन वॉन्ड एज एन एंटीसेप्टिक। निम्नलिखित में किसी घाव पर एंटीसेप्टिक प्रतिरोधी या रोगाणुरोधक के रूप में लगाया जाता है। यूएस और मेटल इंडियन मेटल मैंने पढ़ाया था, मैंने आपको बताया था कि आयोडीन जो है, आयोडीन का पर्पल सॉल्यूशन हम लोग एंटीसेप्टिक की तरह यूज करते हैं, वहाँ पे लगाने लगते हैं। यहाँ पे आयोडीन आंसर सही होता है, तो पहला ऑप्शन इसका सही हो गया। क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मैग्नीशियम बर्न्स इन एयर टू फॉर्म ए। ठीक है, मैग्नीशियम को जब वायु में जलकर एयर में ऑक्सीजन होता है एयर में, तो क्या बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये क्या है, ए है। ठीक है, ए डिजॉल्व इन वाटर, इसको हम पानी में डिजॉल्व किया। ठीक है, वाटर इन वाटर टू फॉर्म बी, बी बना MgOH2। ठीक है, तो ए इज एंड डी का नेचर क्या हो, ए और डी का नेचर बताना है। ठीक है, मैंने आपको फिर बताया, साफ साफ बताया था, यस, इस मेटल का जो ऑक्साइड होता है वो बेसिक नेचर का होता है। ठीक है, तो इसे साफ साफ पता चल रहा है। सबसे पहले तो क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। एक यहाँ पर मैग्नीशियम ऑक्साइड हो गया, यहाँ पर डाइऑक्साइड, ये तो होगा नहीं। मैग्नीशियम ऑक्साइड ये हो सकता है, मैग्नीशियम डाइऑक्साइड ये तो होगा नहीं। अब बचा ए और सी में, तो मेटल हमेशा बेसिक नेचर शो करता है। तो यहाँ पे देखिए मैग्नीशियम बी एसिडिक, एसिडिक तो मेटल बनाता नहीं है, तो ये तो ऐसे ही गलत हो गया। सी नंबर मैग्नीशियम और कैसे ऑक्साइड बेसिक, तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्स कोई मेटल है जो कि लिक्विड स्टेट में मिलता है, बताना वो एक्स कौन मेटल है। ब्रोमीन, मरकरी, सोडियम, मैग्नीशियम। ठीक है, तो मैंने आपको कई बार बताया है कि मरकरी, पारा एक ऐसा मेटल है कि जो कि लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, मरकरी। ठीक है, तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, an element react with oxygen to give a water soluble compound which turn red litmus blue. Then solution also used to test carbon dioxide gas. The element is, ठीक है, कोई तत्व ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके जल घुलनशील यौगिक बनाता है, जो लाल लिटमस को नीला कर देता है। विलय को कार्बन डाइऑक्साइड गैस का परीक्षण करने के लिए भी उपयोग में लाया जाता है। तो ये तत्व क्या है, ऐसे क्वेश्चन करने से पहले सबसे पहले देखिए कि लिटमस जो है, टर्न रेड लिटमस इनटू ब्लू, रेड को ब्लू में कन्वर्ट कर रहा है, ये कौन प्रॉपर्टी को कर रहा है, तो ये जो है बेस, ये क्या होगा, बेस, बेस का प्रॉपर्टी शो कर रहा है, क्योंकि बेस का ये काम है कि वो रेड लिटमस को ब्लू लिटमस में कन्वर्ट करता है, रेड लिटमस को ब्लू लिटमस में कन्वर्ट करता है, तो बेसिक ऑक्साइड होगा। तो यहाँ पे कौन ऐसा मेटल है जो बेसिक ऑक्साइड बनाएगा, ये इसका आंसर होगा। क्वेश्चन इजी है, बस लैंग्वेज घुमाओ। ठीक है, तो कैल्शियम क्या है, मेटल है। ठीक है, और मेटल जो है बेसिक ऑक्साइड बनाता है। ठीक है, तो ये तो हो सकता है, कार्बन एसिडिक बनाएगा तो नॉन मेटल नहीं होगा, सल्फर एसिडिक बताएगा ये तो नहीं होगा। अब बचा मैग्नीशियम, ये भी बेसिक बनाएगा। आप कैल्शियम और मैग्नीशियम में इसे पता करना है क्या बना है। ठीक है, तो एन ऑक्सीजन टू गिव वाटर सॉल्युबल कंपाउंड। ठीक है, और क्या रिलीज करता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करता है। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करता है, तो कैल्शियम कार्बोनेट, तो कैल्शियम को हम लोग ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराते हैं तो CO मिलेगा,
फिर ये कैसा है, वाटर सॉल्युबल है, तो ये CO2 मिलता है। ठीक है, फिर उसको फर्दर रिएक्शन कराते हैं तो CO2 रिलीज होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, कैल्शियम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, सिलेक्ट करेक्ट स्टेटमेंट इसमें बताना है कौन सही है। ठीक है, रीड एक्टिविटी सी का क्वेश्चन है, ये भी हमें याद होना चाहिए। एक्टिविटी सी, ठीक है, क्या था एक्टिविटी सी, काशीनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, क्या हुआ आगे आओ। अब देखो, जिंक इज मोर रिएक्टिव देन एल्युमिनियम, इसमें से पहले कौन आ रहा है, जिंक। मोर रिएक्टिव कैसे हो गया एल्युमिनियम से, तो गलत हो गया। कॉपर कैन डिस्प्लेस आयरन फ्रॉम फेरस सल्फेट सॉल्यूशन। ठीक है, कॉपर जो आयरन को डिस्प्लेस कर सकता है, इसमें कौन देखे, कौन रिएक्टिव ज्यादा है, तो कॉपर तो नीचे आता है, आयरन ऊपर जाता है, तो कॉपर आयरन को कैसे डिस्प्लेस करेगा, तो ये भी नहीं होगा। आयरन कैन डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन बट कैन नॉट डिस्प्लेस एल्युमिनियम फ्रॉम एल्युमिनियम सल्फेट सॉल्यूशन। ठीक है, तो आयरन जो है कॉपर को डिस्प्लेस कर सकता है, क्यों, क्योंकि आयरन ऊपर आ रहा है, कॉपर नीचे आ रहा है। ठीक है, ये तो सही है, लेकिन कैन नॉट डिस्प्लेस एल्युमिनियम फ्रॉम एल्युमिनियम सल्फेट सॉल्यूशन, सही में नहीं कर सकता, क्योंकि एल्युमिनियम क्या है, ऊपर आ रहा है, आयरन क्या है, नीचे आ रहा है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट दिख रहा है। नेक्स्ट ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं, एल्युमिनियम कैन नॉट डिस्प्लेस आयरन फ्रॉम फेरस सल्फेट सॉल्यूशन। एल्युमिनियम फेरस सल्फेट विलयन का नहीं कर पाता, क्या नहीं कर सकता, एल्युमिनियम तो ऊपर आ रहा है, आयरन से ज्यादा रिएक्टिव है तो कर सकता है। तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया, यहाँ पे सी ऑप्शन राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से सही कथन को चुनना है, करेक्ट स्टेटमेंट। बोथ सोडियम एंड फॉस्फोरस आर स्टोर्ड इन केरोसिन। ठीक है, तो सोडियम को तो केरोसिन यूज करते हैं, फॉस्फोरस को तो नहीं करते हैं, ये ऑप्शन गलत होगा। ठीक है, सोडियम एंड पोटेशियम का पदार्थ है, बोथ सोडियम एंड फॉस्फोरस आर स्टोर्ड इन वाटर। ठीक है, आगे देखते हैं, सोडियम इज स्टोर्ड इन केरोसिन और फॉस्फोरस इज स्टोर्ड इन वाटर। ठीक है, आगे देखते हैं, ये ऑप्शन तो ठीक लग रहा है। सोडियम स्टोर इन केरोसिन और फॉस्फोरस स्टोर इन एयर, ये तो नहीं हो, फॉस्फोरस तो एयर में आगे पकड़ लेता है, तो ये ऑप्शन तो होगा नहीं। बहुत सोडियम वाटर सोडियम केरोसिन में स्टोर करते हैं, बहुत हाईली रिएक्टिव होता है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन से हो गया, सोडियम केरोसिन में स्टोर करते हैं और फॉस्फोरस को पानी में स्टोर करते हैं। ठीक है, इसी के साथ इस चैप्टर यहाँ पे एंड होता है। उम्मीद करता हूँ इस चैप्टर आपको समझ में आया होगा, सेशन में आपको समझ में आया होगा। मैंने कंटेंट दिया, पीवाईक्यू भी करा दिया, और पीवाईक्यू करके आपको पता भी चल गया होगा कि जो मैंने नोट्स पढ़ाए यहाँ पे से बाहर कोई क्वेश्चन नहीं पूछे गए। बहुत ही आसान टॉपिक है, मेटल एंड नॉन मेटल, इसे बार बार रिवाइज करें, अच्छे से पढ़ें और ज़्यादा से ज़्यादा पीवाईक्यू सॉल्व करें, क्योंकि पीवाईक्यू सॉल्व करने से ही पता चलता है कि आप जो पढ़ रहे हैं उस टीचर से, उससे क्वेश्चन डर रहा है कि नहीं डर रहा है। ठीक है, मैं इतने ही चीज़ पढ़ा रहा हूँ जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये सेशन पसंद आया होगा, तो सेशन को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जो लोग तैयारी कर रहे हैं उन तक ये सेशन पहुँचे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड लक, गुड बाय।